यहाँ पे एक एंड पे एक्सटेंशन होगा, जैसे मान लेते हैं इस एंड पे आपका कंप्रेशन होगा क्योंकि P का लोड इस तरफ लग रहा है, पुलिंग इस साइड हो रहा है, और ये बार टू क्या होगा, ये होगा एक्सटेंशन। सिमिलरली तो ये इससे इक्वेशन मिलेगी हम लोग को, डेल्टा ऑफ एक्सटेंशन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ कंप्रेशन। दिस कैन नॉट बी सॉल्व बाय द सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिक अलोन। इसीलिए हम लोग को एक डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, और वो डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपका ये इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए आज जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे एक बार 1 है और एक बार 2 है, यहाँ पे P पुल लग रहा है, दिस इज योर P पुल। अब इसके कारण यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा R2 और एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा R1। और ये चीज नोटिस करिएगा कि जो P का डायरेक्शन था वो डाउनवर्ड था, और R1 और R2 का डायरेक्शन अपवर्ड है, R1 और R2 का डायरेक्शन अपवर्ड है। नाउ लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ, और बार 1 की A से B बार जो है उसका लेंथ A है, और B से C बार है उसका लेंथ B है। फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स हम लोग को तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 प्लस R2 है इज इक्वल्स टू P है, सिंस द एंड्स आर फिक्स्ड इन पोजीशन, तो इसके कारण मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ AB इज इक्वल्स टू कंप्रेशन ऑफ BC। नाउ अब अगर हम लोग एक्सटेंशन डेल्टा, याद होगा PL अपॉन AE होता है, तो इसके कारण वी विल गेट R1A। यहाँ पे अगर मैं AB की बात करूँगा, सिर्फ AB की बात करूँगा, डेल्टा ऑफ AB यहाँ पे R1 और L है इसका A, तो यहाँ पे A आ जाएगा। सिमिलरली AE ये मिलेगा, और फाइनली ये मिलेगा। वैसे ही कंप्रेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो R2B AE मिलेगा, और दोनों को इक्वेट करने के बाद वी विल गेट AE विल बी कैंसल आउट, तो वी विल गेट AR1 इज इक्वल्स टू B टाइम्स R2। फाइनली हम लोग को ये रिजल्ट मिलता है। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, वी विल गेट दिस वन। इसको रिजॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज PA अपॉन L, एंड सिमिलरली R1 की वैल्यू मिलेगी PB अपॉन L। नाउ एक्सटेंशन ऑफ AB जो होगा इज इक्वल टू कंप्रेशन ऑफ BC, एंड दैट बोथ आर इक्वल टू दिस वन PAB अपॉन LAE। अगर C की पोजीशन जो चेंज हुई है वो बिकॉज ये फोर्स और एक ये फोर्स के कारण, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विल बी चेंज इन। फाइनली ये वैल्यू मिली है, और अगर इफ यू वांट टू चेक तो यू कैन डायरेक्टली पुट डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू, डेल्टा 3 में आपका P3 की वैल्यू आएगी P3 L3 अपॉन A3E, इससे मिलेगी 0.570 इन द AB, डेल्टा ऑफ AB माइनस डेल्टा ऑफ BC इज इक्वल्स टू A। मतलब ये जितना एक्सटेंड होता जाएगा, सपोज ये एक्सटेंड हुआ, यहाँ पे ये इतना एक्सटेंड हुआ, सिमिलर जो BC है वो इतना एक्सटेंड हुआ। अब BC का पहला काम रहेगा ये पोर्शन का, BC पहले इट विल बी ट्राई टू फिल दिस गैप। तो एक्सटेंशन आपका जो AB होगा, एक्सटेंशन AB का A होगा, मतलब AB will reach up to a position of A, एंड तब रिएक्शन फोर्सेस लगना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो AB, डेल्टा ऑफ AB माइनस डेल्टा ऑफ BC विल। नाउ सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद R2 की वैल्यू मिलेगी 62.38 न्यूटन्स, एंड R1 की वैल्यू मिलेगी 13.762 न्यूटन्स, और स्ट्रेसेस इन बार मिलेगा AB 121.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल में, एंड स्ट्रेसेस इन बार BC मिलेगा 31 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन कंप्रेशन। थैंक यू।